हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे क्लास 9 से लेके 12th क्लास वाले बच्चों के कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस की कंप्लीट लेक्चर्स। साइंस की बात जब आपका करते हैं तो उसमें आपका कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का बात की जाती है। हमारा टॉपिक चालू था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th वाले जितने भी बोर्ड आपके पास है, सब बोर्ड वालों के लिए पहली वीडियो में हमने बेसिक से इंफॉर्मेशन बात किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन। क्या बात हुई थी सर? बेसिक में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना, कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यह हमारे बेसिक का पार्ट है। सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है या फिर जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सीखेंगे लेक्चर नंबर 2 में, क्लास 2 में सीखेंगे। उसके बाद हमने बात किया था मेथड्स हमारे कितने हैं सर? 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। मेथड की बात हमारी हो गई थी। उसके बाद हमने शिफ्ट हो गए सर नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा प्रीवियस वीडियो, तो उसमें हमने बात किया था जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं, मतलब डेल्टा इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमारे 3 आंसर्स आ सकते हैं, मतलब जीरो आ सकता है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है। तो सर जीरो भी तो प्लस होता है, बिल्कुल, बट आंसर आपका जब जीरो आएगा तो उस केस में आपका नेचर ऑफ रूट रहेगा सर रियल एंड इक्वल, और प्लस वाले केस में रियल, माइनस वाले केस में नॉट रियल। लास्ट आपका रहता है वर्ड प्रॉब्लम। तो आज की जो वीडियो है उसमें पहला टॉपिक हमने पिक किया है सर, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। डिसाइड करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। अगर आपसे कोई भी सर टीचर आपसे पूछे कि भैया आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो उनको बहुत सिंपल सा प्यारा सा जवाब दे देना है। जवाब क्या देना है वो सुन लो। जवाब देखो, दो चीज देना है, दो चीज। जो कि बच्चे एक ही चीज पढ़े रहते हैं, तो यहाँ पे सुनो मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, आप समझो कि दो रीजन है। एक तो आप मेंशन किया करो कि सर हमारा वन वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए? वन वेरिएबल चाहिए। मतलब वेरिएबल की जब बात करते हैं ABCD जो आप पढ़ते हो ना भाई, कहाँ तक Z तक पढ़ते हो, तो इसमें कोई भी वन, मतलब जो इक्वेशन आपका लिखा गया मेरे बच्चे, आपका यहाँ पे x है तो यहाँ भी x ही चाहिए, मतलब एक ही वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे आपने a लिखा है तो यहाँ पे a ही चाहिए, b लिखा है तो b चाहिए, d लिखा है तो d चाहिए, p लिखा है तो p चाहिए। मतलब सर समझ गया, वन वेरिएबल होना जरूरी है, कंपलसरी है। सेकेंड बोलते हैं जो इनका मैक्सिमम पावर होता है, या फिर इंडेक्स बोल दो, जो भी आपको बोलना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मैक्सिमम जो इनका इंडेक्स है वो चाहिए 2। ध्यान रखना वर्ड यूज किया मैंने मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा पावर नहीं चाहिए हमें। तो यहां पे अगर बात करूं, देखो क्वेश्चन देखो 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब सर ये तो देख के लग रहा है यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, तो मैं बोलूंगा 1 है। मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, 1 वेरिएबल है। सर पहला आंसर तो इसका बेसिक से ही हमने पढ़ लिया कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है सर? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, सेटिस्फाई कर रहा है, 1 वेरिएबल भी है। मतलब पहला आंसर तो आपने ऐसे ही निकाल लिया। इसके आइडेंटिफिकेशन रूल पढ़ के सर हमने इजिली आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे? बिल्कुल है। लेकिन और छोटी सी एक इंफॉर्मेशन पढ़ो, जो मेरे साथ आप पढ़ते हो प्रॉपर वे में पढ़ो। मैं बोलता हूं अगर ये तो पहला था बेसिक सब मैंने लिया, अभी इसी तरीके से लेवल पढ़ता है। पहले आप एक चीज सीखा करो भाई कि अगर आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया है तो पहले तो क्या करना भाई, इस साइड मतलब बराबर के इस साइड, मतलब इक्वल के इस साइड जितने भी नंबर है सबको उठा के यहाँ पे लाओ, जैसे कि पहले सब में है लेकिन आगे वाले सब में नहीं रहेगा। तो पहले आपको उठा के इस साइड लाना है, उसके बाद आपको देखना है। तो मैंने जैसे क्वेश्चन देखा सर पहले से इस साइड ही सब थे, तो मैं लिखूंगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? वेरिएबल क्या है मेरा सर? x। तो आप लिखो यहां पे x इज ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स। ध्यान से देखो, इस तरीके से आपको रीजन लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2। कितना है? 2 है। देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है, सर बिल्कुल नहीं, सिंपल सा रूल याद हो गया, वन वेरिएबल होने चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स हमको तो 2 दिखना चाहिए, और इस तरीके से सॉल्व किया। लेकिन इतना इजी सम थोड़ी आएगा हर एक टॉपिक में। सर अगला क्वेश्चन शिफ्ट किया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस 10। मैंने आपसे अभी जस्ट क्या इन्फॉर्मेशन दिया था, मैंने बोला था पहले तो इक्वल टू के इस तरफ वाले को शिफ्ट कर दो इस तरफ, इसका मतलब बन जाएगा सर वाई स्क्वायर माइनस 5y। अब ये तो हर एक किसी बच्चे को पता होगा सर, जब हम लोग शिफ्ट करते हैं ट्रांसफर करते हैं भाई, प्लस 5y था इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 10 था तो इस तरफ आएगा प्लस 10 हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा सर साइन चेंज होती है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा शिफ्ट कर दिया, प्लस 5y था माइनस हो गया, प्लस सॉरी माइनस 10 था प्लस 10 हो गया। अब आपको रूल याद दिला दूं सर, आपने जस्ट अभी पीछे बताया है कि भाई पहचान इनकी बोलती है, आइडेंटिफिकेशन बोलती है सर वन वेरिएबल होना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं वन वेरिएबल है क्या क्वेश्चन में, सर यहाँ पे देखो y दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे बच्चे यहाँ पे भी y दिख रहा है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन मैंने बताया आपको, सेकंड कंडीशन बताया कि मेरे बच्चे मैक्सिमम पावर या फिर मैक्सिमम इंडेक्स कितना चाहिए, तो मैक्सिमम इंडेक्स 2 चाहिए। तो आपको कितना दिख रहा है क्वेश्चन में, सर मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम तो 2 ही हुआ ना एक तरीके से। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा। क्या रीजन लिखना है, जैसा मैंने बताया था, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है रीजन, y इज द ओनली वन वेरिएबल, पहली कंडीशन तो यही बोलती है, यही बोलती है ना पहली कंडीशन, आप देखो यहां पे, इसलिए मैंने लिखा है y इज द ओनली वन वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज 2। मैक्सिमम वेरिएबल आपको कितना दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है। देयरफॉर इक्वेशन आप कॉपी करो, वाई स्क्वायर 5y 10 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, सर नहीं है, इतने आसान थोड़ी आएंगे भाई, लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा, सम का लेवल बढ़ा रहे हैं। चलिए शिफ्ट हो गए, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। अब कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा समझदार होगा तो सर बोल देगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कंफ्यूजन दिख रहा है, मैक्सिमम पावर तो 2 दिख रहा है, बट ये क्यों नहीं है। अब ध्यान रखना, कभी भी कोई सम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन में हमारा आता है सर फ्रैक्शन फॉर्म में दिखता है। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब समझ गया सर, ये जो दिख रहा है ना 1/y वो नहीं चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म कभी भी हमको इक्वेशन सॉल्व करते हुए नहीं चाहिए, तो उसको हटाना है। तो हटाना है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक बोलता है भाई जो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है, मींस आपको y दिख रहा है ना, y से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में, हट जाएगा, सिंपल सा y कैंसिल हो जाएगा। कैसे सर नहीं समझा, तो मैंने बोला यहां पे लिख दो भाई मल्टीप्लाई बाय y। सर y से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ध्यान से फिर से सुनो क्या बोला मैंने, बोला जो अपॉन में आपको दिखेगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। हर एक सम की बात हो रही, हर एक सम की मैंने वर्ड सेंटेंस रिपीट किया, हर एक सम में वही करेगा, जो अपॉन में दिखेगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इन द इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, लेकिन मेंशन करो ना भाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बोला क्या लिखा है, देखो इधर क्या लिखा है, वाई स्क्वायर, थोड़ा सा गैप करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझे प्रॉपर तरीके से। मैंने जैसा इक्वेशन था कॉपी कर दिया, मैंने यहाँ पे बोला था y से मल्टीप्लाई करो, इट मींस मल्टीप्लाई सर y मल्टीप्लाई सर y, यही तो बोला था मैंने। तो मैंने बोला मेरे बच्चे y कैंसिल हो गया। किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, सर बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है। मैंने बोला यहाँ पे पावर कितनी 1 है, तो हर एक बच्चे को बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें पहले से पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करते टाइम हमारे पावर हो जाते हैं सर ऐड, 2 यहाँ पे था 1 यहाँ पे था, ये बन गया मेरे बच्चे 3 प्लस, किसी बच्चे को ध्यान रखना ये बेसिक पार्ट है, ये बेसिक चीजें है हमारी। यहाँ पे y कैंसिल हुआ था, इट मीन्स ये बचा हमारा 1, और यहाँ हमारा निकल के आ रहा है सर 2y निकल के आ रहा है, यही तो बचा हमारा। सर आपने ये बोला था भाई कि इसको शिफ्ट करो इधर पे, तो मैंने बोला शिफ्ट कर देते हैं भाई। 2y वहां पे प्लस था, इधर आएगा माइनस, प्लस 1, ये आपका हो गया 0। अब थोड़ा सा चेक करते हैं भाई ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है कि नहीं है। तो सर आपने बताया था पहली पहचान तो बोलते हैं भाई वन वेरिएबल,
क्या पहली पहचान मेंशन कर रहे हैं कि भाई वन वेरिएबल होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे सर y यहाँ पे दिख रहा है, y यहाँ पे दिख रहा है। सर पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, बट सेकंड कंडीशन हमारी क्या बोलती है सर, मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो चाहिए हमको सर 2। मैक्सिमम इंडेक्स कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो जब मैक्सिमम इंडेक्स हम देख रहे हैं सर, यहाँ पे कितना दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है। मैक्सिमम इंडेक्स आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसका मतलब सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नहीं है। तो मेरे बच्चे सिंपल सा एक रीजन लिखो, रीजन लिखो, एक रीजन सिंपल सा लिखना है। y आपका इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये लिखा। y इज द ओनली वेरिएबल, आपने लिखा y इज द ओनली वेरिएबल। एक तो है सर, ये तो सेटिस्फाई है कि y इज द ओनली वेरिएबल, बट क्या बोला गया था आपका मैक्सिमम इंडेक्स, बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज नॉट 2। अब यहां पे आपने क्या लिख दिया सिंपल सा कि 2 नहीं है, मतलब यही रीजन आपको लिखना पड़ेगा। 2 है तो वो मेंशन करो, नहीं है तो वो मेंशन कर दो। अगर 2 नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा सर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। इट मींस आप क्वेश्चन कॉपी करो, क्या लिखा गया था, y स्क्वायर प्लस 1/y इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मतलब बेसिक से ये रूल की बात करते हैं, लेकिन सम का लेवल इसी तरीके से आपका बढ़ता रहेगा। जैसे अगले टॉपिक की बात करूं, अगला एक क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई है। 2 ब्रैकेट के मल्टीप्लाई को कैसे आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो करना क्या है, सिंपल से देखो इधर आप सीखते हो, पहले का दोनों में ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट में। तो मैं सिंपल से बोलता हूं आप सेकंड ब्रैकेट को 2 टाइम आप लिख लो। सिंपल से क्या बोला, सेकंड ब्रैकेट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट मींस m-5 आप 2 टाइम लिखो, लिख दिया। फर्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कॉपी करो। सेकंड में आपको क्या दिख रहा है वो यहाँ लिख दो। क्लियर है, मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है, ये हम लोग क्लास 6 या फिर 7 से सीखते हुए आते हैं। 2 ब्रैकेट को कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई जब आपका करते हैं तो ये हो जाएगा, पावर ऐड होता है, जस्ट पिछले सम में बोलते हुए आया हूं। तो पावर 1 + 1 हो गया 2, माइनस ये आपका हो जाएगा 5m, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना प्लस 2m। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना, साइन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारा माइनस, 5 2 क्या हो जाएगा 10, और इस तरीके से आ गया 0। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, नेक्स्ट m स्क्वायर माइनस 5m है और प्लस 2 है, तो -5 + 2 आपका क्या बन जाता है -3m, और यहाँ क्या दिखेगा -10 = 0। अब इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं, इसके आगे फिर से मैं आपसे अगर पूछूं आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे, तो सर आपने कंडीशन जस्ट पीछे बताते हुए आए हो, 1 वेरिएबल अगर हमारे पास है, 1 वेरिएबल, सेकंड कंडीशन बोलते हैं सर मैक्सिमम इंडेक्स कितना दिखना चाहिए आपको, 1 वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स या फिर पावर आप बोलोगे कितना दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। अगर बात करते हैं 1 वेरिएबल, तो आपको 1 वेरिएबल तो दिख रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है पहली कंडीशन। सेकंड बोलता है मैक्सिमम इंडेक्स आपको 2 चाहिए, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि भाई मैक्सिमम इंडेक्स आपको 2 दिख रहा है इस केस में। क्लियर है, आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपसे अगर पूछूं भाई ये रीजन आप लिख सकते हो, जो कि प्रीवियस 2 से 3 एग्जांपल से मैंने दिया है, आप लिख सकते हो, तो बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सर, आपको लिख के आंसर नीचे ऐड कर देना है। चलिए अगले सम की बात करते हैं। इसी तरीके से सम का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेना। अगला सम क्या देके रखा है सर, m³ + 3m² - 2 = 3m³। ये तो वैसे ही देख के लग रहा है सर नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे से आपको करना है। आपको करना क्या, मैंने बताया था कि यहां आपको हमेशा 0 चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको शिफ्ट करो, ये कितना दिख रहा है पावर 3, तो पावर 3 के साथ में रहेगा। ध्यान से देखो इधर m³, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, शिफ्ट करेंगे जब यहाँ पे -3m³ प्लस 3m² -2, यही हो जाएगा। अब ध्यान रखना आपका पावर जो सेम है वो तो प्लस माइनस अपना करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। पावर 3 हो जाएगा, 1 - 3 कितना आता है आपका -2m³ प्लस 3m² - 2,
इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना किसी भी इक्वेशन में अगर आपको आगे माइनस शिफ्ट होता है तो उसको चेंज कर दिया करो। क्या बोला जा रहा है, अगर किसी भी इक्वेशन में आपको अगर आगे माइनस दिख रहा है ना तो सिंपल है सबका साइन चेंज कर दो, मतलब उसको हटाना है तो सबकी साइन को चेंज करो। आप कैसे करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, तो लेकिन आप करना नहीं है, एग्जामिनर उतना समझ जाता है। आपको क्या करना है, देयरफॉर करके आप लिख दो। यहाँ पे ध्यान रखना माइनस था तो प्लस किया, प्लस है तो क्या कर दो माइनस कर दो, और यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या कर देना है प्लस कर देना है, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके आगे सम सॉल्व नहीं होगा तो आपको क्या करना है, फिर से आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंडीशन अब तक याद हो जानी चाहिए आपको। पहला बोला जाता है इस टॉपिक में भाई वन वेरिएबल हमको चाहिए। सेकेंड कंडीशन है हमारी मैक्सिमम इंडेक्स या फिर मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। अगर हम लोग सम को एनालिसिस करते हैं तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, वन वेरिएबल तो हमको दिख रहा है क्वेश्चन में, सर वन वेरिएबल तो दिख रहा है भाई, एम यहाँ पे भी दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है, बट सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि मैक्सिमम इंडेक्स हमको कितना चाहिए 2 चाहिए, और सम को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। इसका मतलब है सिंपल सा रीजन जो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल में दिया था वो लिख देना, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कट कर दे रहा हूँ। कट करने का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रीजन मैंने सिखा दिया, रीजन में टाइम वेस्ट नहीं करते, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। अगला आ गया सर x प्लस 1/x इक्वल टू -2 आ गया, तो यहाँ पे दिख रहा है फिर से फ्रैक्शन के फॉर्म में आया, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब आएगा तो मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दो, और कैसे करोगे मैंने जस्ट अभी प्रीवियस वाले सम में सिखाया आपको। आप सिंबल से कर दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे करना है मैंने बोला था, जो आपको अपॉन में दिख रहा है। यहां पे अपॉन में क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर x दिख रहा है तो मल्टीप्लाई बाई x इन द इक्वेशन। इक्वेशन में आप x से मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ साइड। क्या है आपका, बोथ साइड आप x से मल्टीप्लाई करिए। तो यहां पे क्या है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, 1/x ये आपका -2। मैंने क्या किया, क्वेश्चन जैसे था आपका कॉपी कर दिया। किससे मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है, x से, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई x एंड मल्टीप्लाई x, इस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना पावर ऐड होता है हमारा, तो 1 + 1 ये पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, और इस तरीके से x एंड x ये आपका कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका +1, और इधर पे क्या बचा आपका -2x बचा, यही बचेगा। अब आपको करना क्या है, करना ये है x², 2x यहाँ पे आपका माइनस है, ट्रांसफर जब आप करोगे तो आपका हो जाएगा +2x + 1, आपका ये हो गया 0। जब आपका इस तरीके से सम सॉल्व हो जाता है तो लास्ट फिर से जब आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कंडीशन आपसे पूछता हूं, तो कंडीशन में ध्यान रखना, कंडीशन में दो चीजें हमारी निकल के आती हैं। पहला तो आपका आता है कि मैंने पहला आपको बोला कि वन वेरिएबल होना चाहिए, पहला आपका क्या बताया था, वन वेरिएबल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन आपको बोला था कि जो आपका मैक्सिमम इंडेक्स है, मैक्सिमम इंडेक्स आपको कितना चाहिए, तो मैक्सिमम इंडेक्स चाहिए 2। मतलब अगर इस तरीके के सम्स आपको आते हैं पहले सॉल्व कर लेना है, लास्ट में आपको देखना है वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको x दिख रहा है। बट सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, सर मैक्सिमम इंडेक्स या फिर पावर हमको कितना चाहिए 2 चाहिए, तो मैक्सिमम पावर आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स आपको रीजन सेम लिख लेना है, और यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अगले सम पे शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x² - 2x इक्वल टू -2, सेकेंड ब्रैकेट में है 3 - x। क्लियर है, क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखो, जब कभी भी ब्रैकेट आ जाएगा इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना मल्टीप्लाई। अकेला नंबर है तो -2 का मल्टीप्लाई ध्यान रखना 3 में, -2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये आपका 2 3 जा हो गया 6, माइनस माइनस ये आपका होता है प्लस। जब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करो या फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो तो आपको ध्यान में रखना है माइनस माइनस प्लस 2 का x में किया आपने तो 2x हो जाएगा, यही होगा। मैंने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है, तो आपको पहले सॉल्व करना है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना एग्जाम में। इस तरीके से किया, फिर नंबर को शिफ्ट कर लो इधर पे, ये आपका हो गया x² माइनस हो गया 2x, 2x यहाँ पे प्लस था, शिफ्ट कर लो इधर पे तो आएगा -2x, प्लस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, और 6 माइनस से हो जाएगा हमारा प्लस 0, x² -2x आपका क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, प्लस 6
इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन का 2 रूल है सर, और अभी तक हर एक सब में लिखा गया, तो याद हो जाना चाहिए। पहला कंडीशन है कि सर 1 वेरिएबल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। इट मीन्स मैक्सिमम इंडेक्स हमारा 2 दिखना चाहिए। तो दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं। 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल बिल्कुल दिख रहा है सर, 1 वेरिएबल दिख रहा है, मैक्सिमम पावर भी 2 दिख रहा है। इट मीन्स रीजन जब लिखेंगे तो रीजन में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये है। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इस तरीके से आएगा, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बना रहा है। फॉर्मूला क्या है देखो, आप 10th क्लास का लेवल है तो आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले हमारे इस टॉपिक से बन सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब फॉर्मूले बेसिक है जो कि याद होने चाहिए आपको। तो ये फॉर्मूला बनाना है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला मैं आपका लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या निकल के आता है, अगर मैं फॉर्मूला आपसे पूछूँ इसका, फॉर्मूला है सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हो, अदरवाइज काफ़ी बच्चे आपका ऐसा लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे भी लिखो, आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है। बात करेंगे फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये आपका हो गया ए पार्ट, ये आपका हो गया बी पार्ट। फॉर्मूले के हिसाब से अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बोला, ए स्क्वायर, ए मतलब आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस 2ab। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2, ए का मतलब आपका क्या है यहाँ पे x, एंड b का मतलब आपका है 1 प्लस बी स्क्वायर। बी मतलब कितना आपका 1, 1 का स्क्वायर है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 ब्रेकेट मल्टीप्लाई, तो 2 का x में मल्टीप्लाई। कभी भी ब्रेकेट दिखेगा तो समझ आना आपका मल्टीप्लाई है। तो 2 का x में किया, 2x हो गया, 2 3 जा कितना हो जाता है हमारा 6 हो जाता है। इसको सेटल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, 2x हो जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चों को इसमें डाउट नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं 2x यहाँ पे क्या है, प्लस, इस साइड ले लो, उसको शिफ्ट करो यहाँ पे, माइनस 2x, इसी लाइन में शिफ्ट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 6 यहाँ पे माइनस है, इधर पे आएगा प्लस हो जाएगा, 6 यहाँ पे आएगा तो आपका प्लस हो गया 0। ये आपका क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 0x, या फिर वैसे ही कैंसिल कर दो, बट मेरा सजेशन है 0x आप लिख दो, प्लस ये आपका क्या बना देगा 7 0। कंडीशन आप बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो रीजन आंसर मिलेगा सर है, क्योंकि कंडीशन हमारी कितनी है, 2। कंडीशन पहली 1 वेरिएबल, सेकंड बोलता है मैक्सिमम इंडेक्स कितना चाहिए, 2 चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं सर, एक्स दोनों जगह दिख रहा है, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। चलिए एक और एग्जांपल लास्ट आपका है, बाकी 2 से 3 एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क ऐड कर दूंगा जो कि आपको सॉल्व करना है, और नीचे कमेंट में ऐड कर देना है कि सर आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या मिला है या फिर नहीं है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, क्योंकि वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जो मेन मेरा कॉन्सेप्ट था, जो मेन मेरा पर्पस था समझाने का, वो आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। फॉर्मूला यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने बोला ये सब टॉपिक आपको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपका इसमें, a स्क्वायर सिर्फ माइनस कर दो, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाकी सब कॉन्सेप्ट हमारे लिए सेम चलेंगे। तो ये तो जैसे था वैसा लिखो, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, ये आपका a है और ये आपका b है। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2a कितना है आपका x इंटू बी कितना है आपका 2 प्लस 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका जैसे था आप कॉपी करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका 2 2 जा कितना होता है, ध्यान रखना 4x था x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। चलिए एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज एक स्टेप बढ़ा के आप दिखा सकते हो। एक्स स्क्वायर यहाँ क्या था प्लस, इधर आएगा माइनस, तो कैंसिल वैसे भी हो जाएगा, तो आप साथ में कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या बचा वो ध्यान दो, 3x, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3x, 4x यहाँ पे माइनस है, ट्रांसफर कर लो, तो ये आपका आके बनेगा प्लस 4x, प्लस 1 है 4 प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस, और ये आपका हो गया 0। तो इस तरीके से 4 प्लस 3 हो गया 7x, और प्लस 1 माइनस 4 आपका बन जाएगा -3
0। अगर मैं आपसे कंडीशन पूछूं आइडेंटिफिकेशन को लेके, सर 1 वेरिएबल, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 वेरिएबल ही है, बट सेकंड कंडीशन था मैक्सिमम इंडेक्स आपको 2 दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है। इसका मतलब है सर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रीजन लिख लोगे, स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल में दिया था, तो हर एक बच्चे को रीजन समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल्स होमवर्क के लिए ऐड कर रहा हूं, जो कि आप लोग को प्रैक्टिस करना है। 2 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई होगा, 2 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके एक साइड शिफ्ट कर लेना और मुझे आंसर नीचे मेंशन करना कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। मुझे भी पता नहीं है, सॉल्व करूंगा तो ही पता चलेगा। तो आप लोग के लिए होमवर्क ऐड है भाई, ये सेम सम 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करना, उसके बाद डिसाइड करना और नीचे जरूर मेंशन करना। क्वेश्चन देख लो आप लोग प्रॉपर तरीके से। एक तरीके से होमवर्क है आपका। एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए होमवर्क ऐड किया हूं मैं, सेम यही कॉन्सेप्ट, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, नीचे कमेंट में करना है कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। क्लियर है। 3 एग्जांपल आपका, मतलब कॉन्सेप्ट होने के बाद कुछ एग्जाम्पल। अब देखो ये अगर इतने एग्जाम्पल्स आपने कर लिए, फिर आप कोई भी बुक प्रेफर कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन हाँ जो चीज़ मैंने बताया, कुछ आपके जो बेसिक फॉर्मूले थे वो कर लेना। अगर वो आएगा तो आपको उसमें से फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया होगा आज की वीडियो को लेके स्पेशली। तो आज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो थी, जिसमें हमने सीखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में अगर अभी भी डाउट कंफ्यूजन है तो नीचे जल्दी से कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कॉमेंट ऐड करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे 90 12th क्लास वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।